एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि आगामी समय में हम सभी को शिक्षण योजना के अनुसार ही शिक्षण कार्य करना है। तो इसी क्रम में मैं आज लेकर आई हूँ संस्कृत की शिक्षण योजना, जो कि कक्षा 5 के लिए है और इसका प्रकरण है वंदे सदा स्वदेशम। ये एक कविता है जिसको हम सीखेंगे शिक्षण योजना के थ्रू। इसके अलावा आप अगर देखना चाहें तो कक्षा 4 का एक बुद्धि बलम नामक पाठ भी मैंने उसकी भी शिक्षण योजना बनाई है, वो एक स्टोरी है। तो ये दोनों तरह की विधाओं की शिक्षण योजना हो जाएगी, स्टोरी को कैसे पढ़ाएं और कविता को कैसे पढ़ाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इसी प्रकार की अन्य शिक्षण योजनाएं भी आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसका संस्कृत की शिक्षण योजना का निर्माण करने के लिए जो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरह से कॉलम बना लेंगे, दिनांक, विषय, कक्षा और समय। हम यहाँ पर दिनांक का कॉलम खाली छोड़ देंगे। हम जिस दिन भी इस शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे हम उसकी दिनांक यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। विषय हो गया संस्कृत, कक्षा 5 और समय है 35 to 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, क्योंकि जो हमारी जो शिक्षण योजना बनेगी वो लर्निंग आउटकम के सापेक्ष ही बनेगी, तो इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे संस्कृत की कविता को उचित आरोह अवरोह व लय के साथ पढ़कर सुनाते हैं और बच्चे अपने देश के ध्वज व नदियों आदि से परिचित होते हैं। प्रकरण है हमारा वंदे सदा स्वदेशम। सीखने सिखाने की सामग्री में भारत का मानचित्र और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री। अब हम देखते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। तो पहला चरण हमारा होगा शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षण की शुरुआत में हम 10 मिनट का समय लेंगे और उसमें हम सुनकर अवलोकित करेंगे। बच्चों को गोलाकार समूह में बिठाकर उनसे भारत देश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, भारत में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। तो इस तरह हम उन्हें अपने देश से जोड़ लेंगे। फिर शिक्षण के दौरान शिक्षिका वंदे सदा स्वदेशम नामक संस्कृत की कविता को लय व ताल के साथ बच्चों को सुनाएगी। तत्पश्चात सभी बच्चों को 2 समूहों में बांटकर दोनों समूहों के एक एक बच्चे से कविता पाठ करने को कहेगी तथा समूह के अन्य बच्चे उनका अनुसरण करेंगे। यानी कि हम पूरी कक्षा को 2 समूह में बांट देंगे और दोनों समूह के एक एक बच्चे को खड़ा करके हम उससे कविता बुलवाएंगे और बाकी बच्चे उसके पीछे पीछे बोलेंगे। तो ये एक गतिविधि की तरह भी होगा और बच्चे इसको पूरी तरह से इंजॉय करेंगे। और हम कविता को इस तरह से पढ़कर सुना सकते हैं, वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवा कटी प्रदेशम। तो इसी तरह से बच्चे भी हमारे पीछे पीछे इसे बोलेंगे और इस सारे काम में हमें लगेंगे 20 से 25 मिनट। और यहाँ पर हम जो आकलन करेंगे वो प्रतिक्रिया और सहभागिता को देखकर करेंगे। इसके बाद शिक्षण के बाद में, यानी कि शिक्षण कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे, शिक्षण के उपरांत शिक्षिका कुछ संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ बच्चों से पूछेगी। तो इसमें हमने क्या देखा था, जैसे पुनाति शब्द आया, इसका हिंदी अर्थ, त्रिवर्णम का, ध्वजम का, भालम, कटी। तो बच्चों से हम इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेंगे। और उसके बाद गृह कार्य में हम देंगे अपने देश भारत के विषय में 5 वाक्य अपनी कॉपी में लिखकर लाएं। और आगामी कार्य योजना, बच्चे संस्कृत भाषा को भी रुचिकर तरीके से पढ़ना सीखें। इसी को लेकर आगामी योजना का निर्माण किया जाएगा, यानी कि बच्चे संस्कृत भाषा के प्रति भी रुचि जागृत कर पाएँ और वो संस्कृत को भी हिंदी की जैसे ही पढ़ पाएँ। इसी को लेकर हम अपनी अगली शैक्षिक योजना का निर्माण करेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये संस्कृत का शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।